वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आजकल कुछ ऐसा ही हाल हमारे सबसे बड़े ओपोनेंट कंट्री यानी चीन का है, जहां इसके सख्त रूल और हर देश में दुश्मनी के चलते इसके सैनिक खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। आए दिन बॉर्डर पर बढ़ती हुई टेंशन, इंडिया से आगे निकलने की होड़ और उधर ताइवान पर भी अपनी बढ़त बनाने के चक्कर में चीन के सैनिकों को काफी स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है। हालांकि अपने सैनिकों के लिए चीन गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की बढ़ती तबाही और ऐसे में सैनिकों की इस हालत की खबर ने जिनपिंग की रातों की नींद गायब कर दी है। चीन की इस कंडीशन पर वहीं और देश भी इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसने इस पर खुलकर अपना रिएक्शन दिया है। तो आइए अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेहद डिटेल में कि आखिर क्यों चीन की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से हर दिन ही जिनपिंग टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अगर हम अभी इंडिया और चीन के तवांग मुद्दे की बात करें तो इस पर कई देश ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने खुल के इंडिया का समर्थन किया है और चीन को डरते हुए जबकि इंडिया को डोमिनेटिंग स्टेट में दिखाया है। इसके साथ ही इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल को चीन किलर का नाम देते हुए इन्होंने अपने वहां आर्टिकल भी पेश किया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिंथ टैंक जो सैटेलाइट इमेज शो करता है उसके द्वारा इंडिया को तवांग में रोलिंग पोजीशन में दिखाया है और इन इमेजेस के बाद कई इंडियन न्यूज़पेपर ने भी इसे कवर किया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारी पकड़ को मजबूत बताया है। अगर हम इनके द्वारा जारी एक रिपोर्ट की माने जिसे ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, जिसमें इंडिया के तवांग एरिया की बात की गई है, जहां पर तवांग की इंपॉर्टेंस इंडिया, चाइना और भूटान तीनों कंट्री के लिए बताई गई है और इसमें चीन भूटान के एरियाज को धीरे धीरे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ये भी बताया गया है कि अभी जल्दी ही चीन ने 2022 में भूटान की सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी अपना बताया था। साथ ही साथ इंडिया के तवांग के पास ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसपे इंडिया और चाइना की अभी जल्दी ही भिड़ंत भी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले सिला पास के बारे में भी जिक्र किया है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि तवांग को इंडिया से पूरी तरह से कनेक्ट करने के लिए हमें सिला पास की जरूरत पड़ेगी और इसकी इम्पोर्टेंस को ही समझते हुए इंडिया यहाँ पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। 1962 में इंडिया चीन वार के समय में चीन ने तवांग पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन बाद में 2 महीने बाद सीजन फायर के बाद चीन वापस अपने बॉर्डर पर चला गया था और इसीलिए यह जगह इंडिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंट को समझते हुए इंडिया यहाँ पर अपने कई पोस्ट भी डेवलप कर रहा है, जिससे आने वाले समय में चीन को टक्कर दिया जा सके। हमने अक्सर देखा है कि चीन जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल होती है, सिर्फ हमारी कंट्री पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने के लिए अपनी फोर्सेस तवांग रीजन पर लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए पोस्ट की वजह से आज इंडिया का आउटपोस्ट नेटवर्क चीन से कहीं ज्यादा बेहतर है, जिसका इंडिया को तब फायदा मिलता है जब कभी भी इंडिया और चाइना में फाइट होती है और इंडिया को बैकअप के लिए फोर्स बुलानी होती है। इसके जवान ज्यादा जल्दी लोकेशन पर अवेलेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू चीन। बट इसके साथ ही इन्होंने चीन की पोजीशन को भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है और ये बताया है कि इंडिया की पोजीशन वैसे तो अभी लीडिंग है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी इंडिया और चीन के बीच वार छिड़ जाता है तो ऐसे में चीन की पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और उसका रीजन है इंडिया का अपने बेस कैंप तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रूट, जो अभी उतने अच्छे से डेवलप नहीं है, जिसकी मदद से हम अपनी आर्मी को तुरंत वहां बैकअप के लिए भेज सकें। तो आने वाले समय में इंडिया को इस पे भी काफी काम करने की जरूरत है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।